हेलो एवरीवन, वेलकम टू गांव क्लासेस। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। जैसा कि अभी तक हमने एंसेंट हिस्ट्री को देखा है, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स को देखा है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ उसे लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोस बनाते रहें। अब आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत का जो इतिहास है वो 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक चला था, ठीक। जिसमें दो काल रहे। एक था संगम काल, जिसमें चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य थे। दूसरा हम देखेंगे दक्षिण भारत के राज्य, जिसमें पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल राज्य के बारे में, ठीक। तो आज के वीडियो में हम संगम काल के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं संगम का अर्थ क्या होता है। तो संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सभा। संगम काल का समय 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ठीक। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई, और इन्हीं तमिल साहित्यों को ही संगम साहित्य भी कहते हैं। आगे देखते हैं। तो 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राज्यों द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्राप्त किया गया था, ठीक। वो संगम क्या क्या हैं? तो प्रथम संगम जो है वो है मदुरा, जिसे ऋषि अगात्यार ने लिखा था। द्वितीय संगम है कपाटपुरम या अलैवे, जिसे तोल्कापियार ने लिखा था, ठीक। और तृतीय संगम जो है वो है मदुरा, जिसे नक्किरार ने लिखा था, ठीक। आगे देखते हैं हम। तो राजनीतिक इतिहास क्या रहा है संगम काल का। तो संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों ने शासन किया था। वो राजवंश थे चेर, चोल और पांड्य। जो इन्हीं 3 राजवंशों का शासन जो है संगम युग में हुआ था दक्षिण भारत पर। इन राज्यों के बारे में जानकारी हमें संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से मिलता है। और जो ये तीनों राज्य थे, ये दक्षिण में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित थे। आप इस मैप में देख सकते हैं कि कृष्णा नदी के दक्षिण में जो है ये चेर, चोल और पांड्य राज्य थे स्थित थे। इनके राष्ट्रीय ध्वज क्या थे? तो चेर का जो था, इसके राष्ट्रीय ध्वज पर तीर धनुष बना था, ठीक। चोल के राष्ट्रीय ध्वज पर बाघ की चित्र अंकित था, और पांड्य वाले पे मछली का चित्र था। आगे देखते हैं इनमें अलग अलग। तो चेर साम्राज्य के बारे में देखते हैं हम। तो संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर था। चेर को सबसे प्राचीन संगम वंश में माना जाता है संगम काल में। तो चेर का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वतीय देश। चेर जो है वो केरला का ही प्राचीन नाम था, और इसे पर्वतीय देश कहते हैं चेर को। चेर का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वतीय देश। चेरों ने अपनी राजधानी वज्जी अथवा करूर को बनाया था। इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो वज्जी को बनाया था। धनुष इनका जो है प्राकृतिक चिन्ह था, जैसा पीछे हमने देखा है। इतिहास में चेर कवियों ने सेनगुट्ट वंश, जिसे लाल चेर भी माना जाता है, को सबसे महान राजा बताया है। चेर का सबसे महान राजा इतिहास में किसे बताया है? तो सेनगुट्टवन को, जो लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान राजा बताया गया है। आगे देखते हैं हम। तो कड़गी पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत भी लाल चेर ने ही की थी। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा आदिगिमान था। आदिगिमान जो है वो चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था। इसी आदिगिमान ने ही गन्ने की खेती की शुरुआत दक्षिण भारत में की थी। तो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम आदिगिमान ने शुरू की थी, ठीक। आगे हम देखते हैं चोल वंश के बारे में। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था।
चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। यानी चोल साम्राज्य जो था 3री शताब्दी में था, उसके बाद पांड्य साम्राज्य आया, उसके बाद फिर जो है दोबारा से चोल साम्राज्य जो है वो 9वीं शताब्दी में दोबारा उसका उदय हुआ। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी जो है पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है। हमें चोल वंश के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो इसके बारे में हमें सर्वप्रथम पाणिनि की रचना जो अष्टाध्यायी थी उसी से मिलती है। चोलों ने मंतूर, उदययूर और कंजावूर को अपनी राजधानी बनाया था। इनकी राजधानी 3 थी, जो कौन कौन सी, तो वो थी मंतूर, उदययूर और तंजावुर। ये जो थी चोलों की राजधानी थी। और चोलों का जो प्रतीक था वो था बाघ। बाघ जो है वो चोलों का प्रतीक था। ठीक, चोल साम्राज्य जो है भारत में इस स्थान पर स्थित है, कृष्णा नदी के दक्षिण में। आगे देखते हैं हम, तो चोल वंश के 2 प्रमुख शासक थे, एक था करिकाल और दूसरा था एलारा। ठीक, तो करिकाल जो है वो चोलों का पहला महानतम शासक था। चोलों का पहला महानतम शासक जो था वो था करिकाल। ठीक, कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण जो है वो करिकाल ने करवाया था। और जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार है, जिसे हम कावेरी पत्तनम के नाम से भी जानते हैं, उसको भी करिकाल ने ही बनवाया था। ठीक, और एलारा ने जो है वो श्रीलंका पर जीत हासिल की थी। श्रीलंका पर ही उसने 50 वर्षों तक शासन किया था। ये एलारा ने किया था। ठीक, आगे अब हम पांड्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। तो पांड्य वंश की प्रथम जानकारी हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। ठीक, पांड्य राजाओं ने ही 3 संगमों का आयोजन किया था। पांड्य वंश मातृसत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुरई, यानी मदुरई जो है वो इनकी राजधानी थी। इनका चिन्ह जो था वो था मछली। ठीक, इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो था नोडियोन। नोडियोन जो था इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। समुद्र पूजा की शुरुआत जो है पांड्य वंश में हुई थी, और इसकी शुरुआत जो है नोडियोन ने की थी। यह राज्य मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। मोतियाँ सबसे सर्वाधिक मात्रा में इसी राज्य में मिलती थी। आगे चलकर 5वीं शताब्दी में के बाद पांड्यों की शक्ति जो है वो क्षीण हो गई और इस साम्राज्य का जो है पतन हो गया। ठीक, अब हम संगम काल के कुछ प्रमुख साहित्य को देखते हैं। तो प्रमुख साहित्य क्या थे इस काल के? पहला था तोलका पियम, जिसे हम तोलका पियर भी बोलते हैं। और दूसरा था शिल्पाधिकारम, जिसे हम इलांगो आदिगल भी बोलते हैं। ठीक, तो पहला क्या था? पहला था तोलका पियम, जिसे हम तोलका पियर भी बोलते हैं। और दूसरा था शिल्पाधिकारम, जिसे हम इलांगो आदिगल भी बोलते हैं। तमिल के जो प्रमुख देवता थे उन्हें मुरुगन को तमिल का प्रमुख देवता माना जाता है। प्रमुख देवता जो इनके थे वो थे मुरुगन। ठीक, तो ये पूरा जो हो गया, ये हो गया संगम काल के बारे में। ठीक, तो आज के लिए बस हम इतना ही देखते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो है जो दक्षिण भारत का इतिहास में जो राज्य थे उनके बारे में देखेंगे। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।